So, good morning, students. Welcome you all on my YouTube channel. And today we are going to start our next two term of taxonomical aids, that is museum and zoological park. Okay, so let's start. तो बेटा कल मैंने आपको बताया था, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैंने कल हर्बेरियम एंड बोटेनिकल गार्डन के बारे में आपको बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क्स। ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको की के बारे में पूरा डिफाइन करूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द म्यूजियम। तो बेटा म्यूजियम होता क्या है? म्यूजियम जो होता है वो एक सेटअप होता है। इन कहाँ पर होता है वो सेटअप? इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कुछ भी हो सकते हैं, स्कूल हो सकते हैं, कॉलेज हो सकते हैं। ओके, इन विच प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस प्रिजर्व्ड, जहाँ पर प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस को क्या रखा जाता है? प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि भाई क्यों रख रहे हैं हम उनको क्या हमारा एम है उनको रखने का प्रिजर्व करके। ठीक है, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, क्योंकि हमें उनके बारे में जानना होता है, उनकी स्टडी करनी होती है, इसीलिए हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। ओके, अब स्पेसिमेन हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं, तो उसको किस तरीके से रखा जाता है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है हाउ टू कीप द स्पेसिमेन, की स्पेसिमेन को कैसे रखा जाता है। ओके, तो वी हैव टू कीप द स्पेसिमेन इन कंटेनर्स और जार, हमें कंटेनर्स और जार में उनको रखा जाता है। अब कंटेनर्स और जार में हम उनको रख रहे हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि बस कंटेनर लिया और उसके अंदर स्पेसिमेन रखा, उसको ऐसे ही रख दिया, क्योंकि वो आफ्टर समटाइम्स क्या होने लग जाएगा, वो डीके होने लग जाएगा। तो उससे बचाने के लिए उसको एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखना पड़ता है। ठीक है, अब बेटा वो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन किसका होता है? फॉर्मेलिन क्या होता है? ठीक है, अब फॉर्मेलिन क्या होता है? 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर, उसको हम फॉर्मेलिन सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, सो म्यूजियम में और क्या क्या हो सकता है? म्यूजियम ऑल्सो कंटेन ड्राई स्पेसिमेन, म्यूजियम में ड्राई स्पेसिमेन भी होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर टाइप के सॉल्यूशन में नहीं रखे जाते। ठीक है, अब ड्राई स्पेसिमेन में हम क्या रख सकते हैं? इंसेक्ट को रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कलेक्टिंग करेंगे, यानी कि इंसेक्ट को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद किलिंग करेंगे, उसके बाद पिनिंग करेंगे। पिनिंग मीन्स पिन उसमें लगा देते हैं और उसको इंसेक्ट बॉक्स में रख दिया जाता है। तो इस तरीके से इंसेक्ट को भी प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ठीक है, इनको ड्राई स्पेसिमेन भी बोलते हैं। ओके, अब बात आती है कि बर्ड्स एंड मैमल्स का कलेक्शन भी म्यूजियम में होता है। ठीक है, लेकिन बर्ड्स एंड मैमल्स को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं? उनको स्टफ कर लिया जाता है और उसके बाद उनको प्रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, और बेटा होता क्या है कि म्यूजियम में कुछ स्केलेटन भी होते हैं, एनिमल्स के स्केलेटन भी रखे जाते हैं फॉर द स्टडी। ओके, सो मैंने ये आपको बताया म्यूजियम, एक बार मैं और रिवाइज करा रही हूँ म्यूजियम को। ठीक है, तो म्यूजियम क्या होता है? एक तरीके का सेटअप होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है, उनमें होता क्या है कि हम प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ठीक है, अब इन स्पेसिमेन को जार एंड कंटेनर में रखा जाता है एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में डाल के। वो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जो होता है वो फॉर्मेलिन होता है, और फॉर्मेलिन में क्या होता है? 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर। ओके, म्यूजियम में ड्राई स्पेसिमेन भी रखे जाते हैं। तो ड्राई स्पेसिमेन में क्या आते हैं? इंसेक्ट आते हैं। उनको कैसे रखेंगे? हम पहले कलेक्ट करेंगे, उसके बाद किल करेंगे, उसके बाद पिन करेंगे, उसके बाद हम उसको इंसेक्ट बॉक्स में रख देते हैं। ठीक है, अगर हम बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करें तो बर्ड्स एंड मैमल्स को पहले स्टफ कर लिया जाता है और उसके बाद उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है। ठीक है, म्यूजियम में होता क्या है कि कुछ एनिमल्स के स्केलेटन भी रखे जाते हैं, कुछ उनका भी एक कलेक्शन वहाँ पर होता है। सो सेकेंड थिंग इज जूलॉजिकल पार्क। तो बेटा अब हम क्या करेंगे? जूलॉजिकल पार्क के बारे में देखेंगे। तो जूलॉजिकल पार्क जैसे कि आपको पता है, जोलॉजी, जोलॉजी क्या होती है? एनिमल से रिलेटेड होती है। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है? वाइल्ड एनिमल जो होते हैं उनको रखा जाता है, उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है। ठीक है, अब प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो प्रोटेक्शन कौन देगा? उनके अंडर ह्यूमन केयर, क्योंकि वहां पर ह्यूमन होते हैं तो उनकी वो केयर करते हैं। तो इसी तरीके से उनको क्या मिलता है? प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। ठीक है बेटा, अब इससे हम क्या सीखते हैं? उनको हम क्यों रख रहे हैं? क्या हमारा एम है? जूलॉजिकल पार्क जो हमने सेटअप किए हैं उनका हमारा क्या एम है? क्योंकि हम जानना चाहते हैं, वी हैव टू नो about the food habits and behaviors of that particular types of animals. Okay, so this is the zoological parks,
And in my next video, I will explain about the key, that is next taxonomical aids. Okay, so I hope you like this video. Thanks for watching.